मैं आपको दो वीडियो क्लिप्स दिखाता हूं। पहला वीडियो क्लिप्स क्या है? अरविंद केजरीवाल जी का वीडियो क्लिप्स है। कल अरविंद केजरीवाल जी सड़कों पर गए थे। बीजेपी यह कह रही है कि हम जाएंगे और जगह जगह जो बांग्लादेशी घुसपैठियां रोहिंग्या हैं उनके वोटर लिस्ट से नाम हम कटवाएंगे। और दो इंसिडेंट बीजेपी ने ऐसे पकड़े जहां पर एक प्लॉट के अंदर, एक खाली प्लॉट के अंदर 35 नाम थे वोटर लिस्ट के कि यहां पर 35 वोटर रहते हैं एक खाली प्लॉट के अंदर। अब एक खाली प्लॉट के अंदर 35 अगर वोटर बने हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि रैकेट क्या है। और इनके जब नाम कटाने की बात आती है तो अरविंद केजरीवाल कैसी राजनीति करते हैं, अब आपको दिखाता हूं। आप देखिए पहला सबूत नंबर 1 कि कैसे जब बीजेपी कहती है कि रोहिंग्याज की, बांग्लादेशियों का नाम डिलीट हम करेंगे, तो केजरीवाल कैसी राजनीति करते हैं और उनकी राजनीति का फैक्ट चेक भी हो गया। देखिए जरा सबूत नंबर 1। ये देखिए सारे मीडिया वाले, इनका वोटर कार्ड कटवा दिया इन्होंने। इनका नहीं है, इनके पास कार्ड है। इनके पास कार्ड है। और ये बीजेपी वाले बोलते हैं ये रोहिंग्या हैं। ये रोहिंग्या हैं। मनी इनका नाम है, इनके पिताजी चंद्रा इनका नाम है, एम रघु इनके पिताजी का नाम है। हम बनवा देंगे आपका, अभी बनवा देते हैं आपका। कभी मैंने वोट तो मेरे कटे ही नहीं है। वोट तो मैं हर बार मैं डालती आती हूँ और पता नहीं क्यों गलती से उन्होंने बोल दिया मेरे वोट कटा हुआ करके। वोट तो नहीं कटी, दोबारा बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ना मेरे कटे ही नहीं है। दिल्ली चुनाव आयोग की तरफ से भी इसका प्रमाण पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया कि उस महिला का नाम वोटर लिस्ट में है जिस पर कल अरविंद केजरीवाल सड़क पर राजनीति कर रहे थे और कह रहे थे कि रोहिंग्या कहकर इनका नाम काट दिया गया। यह मैंने दिखाया सबूत नंबर 1। सबूत नंबर 2, एलजी का आदेश आने के बाद, जब एलजी ने आदेश दिया उसके बाद एमसीडी में यह मुहिम चली कि एमसीडी में अगर रोहिंग्या बांग्लादेशियों के बच्चे, अगर वो स्कूलों में उनका एडमिशन हो गया है तो उन बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाए। क्योंकि अगर दिल्ली के निवासियों के बच्चों को स्कूलों में पढ़ने का हक है, किसी बांग्लादेशी रोहिंग्या को यह हक हम नहीं दे सकते। दिल्ली के नागरिकों का हक छीनने की अनुमति नहीं दे सकते। जब यह आदेश दिया गया तो संजय सिंह इस पर किस तरह की राजनीति करते हैं, और संजय सिंह जो राजनीति करते हैं खुद वो अपनी राजनीति को पब्लिक के बीच एक्सपोज भी कर देते हैं। बीजेपी ने एक आदेश जारी कराया है हमारे पूर्वांचल के बच्चों को अपमानित करने के लिए, हमारे यूपी बिहार के बच्चों को अपमानित करने के लिए, यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों का घर उजाड़ने के लिए ये एमसीडी से आदेश पारित कराया गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट टू टेक एप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव मेजर्स टू आइडेंटिफाई इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट may also be undertaken to identify the illegal Bangladeshi migrant children in school। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन है इसकी, all zones to take appropriate action to remove encroachment made by illegal Bangladeshi migrant। फिर तीसरा पॉइंट है इसमें, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट इज रिक्वेस्टेड टू टेक ऑल प्रिकॉशनरी प्रिवेंटिव मेजर्स while doing birth registration and issuing birth certificate and shall ensure that no illegal Bangladeshi migrants be issued birth certificate। अब संजय सिंह जी के लिए कहा जा सकता है इस सादगी पे कौन ना मर जाए या खुदा, कि किस तरह से पब्लिक को बेवकूफ बनाते हो आप। चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा है कि इल्लीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या की पहचान करनी है, और संजय सिंह लोगों को भड़काते हुए कहते हैं कि पूर्वांचलियों के बच्चों को निकालने का आदेश जारी कर दिया गया। लेकिन जब वो खुद उस आदेश को पढ़ते हैं तो उस आदेश में साफ तौर पर लिखा है अवैध रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों को चिन्हित करना है। ये दो सबूत सेठी जी मैंने दिखाए।